नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विदुषी विवेक शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पिनाक पॉडकास्ट के सीजन 2 एपिसोड 1 में, जो आधारित होगा श्री रामचरितमानस के बालकांड भाग से। ये पूरा सीजन श्री राम के नाम, उनकी महिमा और उनसे जुड़ी तमाम रोचक कहानियों से जुड़ा होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि बहुत वक्त से हमारा कोई एपिसोड नहीं आया, पर हम बस इन्हीं कोशिशों में लगे रहते हैं कि आपके पास सबसे बेहतर, सही और स्पष्ट कहानी व जानकारी पहुंचे। और आप सभी जानते हैं कि श्री रामचरितमानस अपने आप में महासागर है। अब उस महासागर से कुछ मोती चुनना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बस इसीलिए आपको और इंतजार नहीं करवाएंगे। अब हर हफ्ते आपके लिए रामायण और उससे जुड़ी बहुत रोचक जानकारियां हम आपको सुनाएंगे, जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगी। तो चलिए बस तैयार हो जाइए और कहीं भी कोने में सुकून से बैठ के या घर के किसी काम में व्यस्त होते हुए भी या कहीं यात्रा करते हुए आप इस सुंदर बालकांड के अध्याय 1 को सुनिए और यकीन मानिए आप स्वयं को श्री रघुराम और उनकी कृपा से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि राम क्या है। क्या राम सिर्फ एक नाम है और राम बड़े हैं या उनका नाम? जिन्होंने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर संसार को सुखी किया। एक तपस्वी स्त्री अहिल्या, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, उसको तारा, किंतु उनके नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक यक्ष की कन्या ताड़का की सेना पुत्र सहित प्राप्त की, परंतु उनके नाम मात्र ने अपने भक्तों के दुख, दोष और पापों को इस तरह नाश किया जैसे सूर्य रात्रि का नाश कर देता है। श्री राम ने स्वयं शिवजी के धनुष पिनाक को तोड़ा, किंतु उनके नाम का प्रताप संसार के सभी कष्टों और उसके भय का नाश कर देता है। प्रभु राम ने एक भयानक मन को सुहाना बनाया, किंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मन को पवित्र कर दिया। उन्होंने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम ने तो कलयुग के सभी पापों को जड़ से उखाड़ दिया। श्री रघुराम ने शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। श्री रघु ने सुग्रीव, विभीषण आदि को अपनी शरण में रखा, ये सभी जानते हैं, किंतु नाम ने अनेक गरीबों पर अपनी कृपा बरसाई। श्री राम ने भालू बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र सेतु बनाने के लिए जरा भी मेहनत नहीं की, किंतु नाम लेते ही सारा समुद्र सूख जाता है। अब मन में विचार कीजिए कि कौन बड़ा है, राम या उनका नाम? श्री शिव ने तो ये जानकर ही अपने हृदय में राम के नाम को ग्रहण कर लिया। इस नाम को धारण करके ही शिवजी अविनाशी हैं। ध्रुव, जिसने ग्लानि भाव से हरि नाम को जपा, किंतु उसके प्रताप से अचल अमर स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान, जिन्होंने इसी नाम को जपकर प्रभु श्री राम को आज तक अपने वश में कर रखा है। नील, अजामिल, राज और गणिका वैश्य भी श्री नाम के स्मरण से मुक्त हो गए। मैं इस राम नाम की बढ़ाई कहाँ तक करूं? राम नाम के गुणों को गा नहीं सकते, एक माला में पिरो नहीं सकते। वेद, पुराण व संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल प्रभु श्री राम में ही है। पहले सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, किंतु ये कलयुग है जिसकी जड़ें केवल पाप और अन्याय से घिरी हैं। अर्थात इस युग में मनुष्य पाप से कभी अलग ही नहीं होना चाहता। उसे कभी ये महसूस ही नहीं होता कि उसने कितना बड़ा पाप किया है, अर्थात उसके पास पर्याप्त समय ही नहीं है सोचने का। इस कलयुग में राम के नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति, न ज्ञान, एक राम नाम ही आधार है। जहाँ राम का नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्य कश्यप हैं और जप करने वाले प्रहलाद के समान हैं। अब मैं आदर पूर्वक श्री राम के गुणों की निर्मल कथा शुरू करती हूँ।
जिसकी शुरुआत संवत 1631 में हुई। चैत मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में श्री राम के चरित्र का प्रकाश हुआ। जिस दिन राम का जन्मदिन होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह सरयू में स्नान करते हैं और हृदय में श्याम शरीर श्री रघुनाथ का ध्यान करके उनका नाम जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्नान और जलपान पापों को हरता है। इसकी महिमा विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। वहीं अयोध्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध परम धाम देने वाली पवित्र नगरी है। जो भी जीव मनुष्य अयोध्या जी में अपना शरीर त्यागते हैं, फिर संसार में नहीं आते, जीवन मृत्यु के चक्र से भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। यह नगरी सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली कल्याण की खान है। वहीं श्री रामचरित्र, जिसका नाम सुनते ही कानों में सुकून की अनुभूति होती है। श्री राम मुनियों के प्रिय हैं। इस सुहाने और पवित्र मानस की रचना शिवजी ने की थी। इसे महादेव ने रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा था। इसी से शिवजी ने इसे अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम श्री रामचरितमानस रखा। और श्री शिव की कृपा से ही तुलसीदास के हृदय में एक सुंदर कवि का विकास हुआ और तुलसीदास इस महान श्री रामचरितमानस के महाकवि हुए। बालकांड, इसमें चारों भाइयों के बालचरित, महाराजा दशरथ व उनकी रानियों के सत्कर्मों का वर्णन है। श्री सीता स्वयंवर की सुंदर कथा है। परशुराम जी का क्रोध इसी कथा की एक भयानक धारा है। श्री राम के सुंदर श्रेष्ठ वचन बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री राम के विवाह का उत्साह इस कथा रूपी नदी की बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। श्री राम जी के राज तिलक के लिए जो मंडल सजा है, मानो पर्व के समय सभी यात्री समूह इकट्ठा हुए हैं। उसमें कैकई की कुबुद्धि इस नदी में काई है। अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र है। श्री राम का वन गमन दुखद ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा कड़ी धूप वल्लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध वर्षा ऋतु है और सती शिरोमणि श्री सीता के गुण एक निर्मल अनुपम जलधारा है। श्री भरत का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का देखना, बोलना, मिलना, हंसना, एक दूसरे से प्रेम करना और सुंदर भाईचारा इस जल की मधुरता और सुगंध है। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती भी थी। मुनीश्वर ने शिवजी से राम कथा विस्तार से कही। शिवजी भी राम कथा कहते सुनते कई दिनों तक आश्रम में रहे। फिर मुनीश्वर से विदा मांगकर कैलाश लौट गए और उन्हीं दिनों पापों का अंत करने व पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि अर्थात विष्णु ने रघुवंश में राम के रूप में अवतार लिया और उसके कुछ समय पश्चात अपने पिता का वचन पालन करते हुए तपस्वी का रूप धारण करके वन में चले गए। उधर शिवजी भी राम कथा सुनकर हृदय में विचार करते हुए सोच रहे थे कि मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन किस प्रकार हों। प्रभु ने पृथ्वी पर गुप्त रूप से अवतार लिया है। कोई नहीं जानता कि वे श्री हरि हैं। यहाँ तक कि सती भी इस भेद को नहीं जानती। और आप सभी को ज्ञात होगा कि रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु एक मनुष्य के हाथों मांगी थी और इसीलिए श्री हरि ने राम के रूप में अवतार लिया था। वे ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना चाहते थे। इस प्रकार शिव जी लगातार चिंतावश थे कि वे किस प्रकार अपने प्रभु से मिले। महादेव विचार कर ही रहे थे कि उसी समय नीच रावण ने मारीच को अपने साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। और जब रावण ने सीता के आसपास किसी को नहीं पाया तो छल से सीता का हरण कर लिया। उसे श्री राम के वास्तविक प्रभाव के विषय में कुछ नहीं पता था। मृग को मारकर जब दोनों भाई शिकार से आश्रम लौटे तो सीता को ना पाकर बहुत दुखी हुए। अब रघुनाथ मनुष्य की भांति दुख और विरह में शोकग्रस्त थे और दोनों भाई
वन में सीता को खोजते फिर रहे थे। अब शिव ने उसी अवसर पर, जब वे सीता को खोज रहे थे, श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में भारी आनंद उत्पन्न हो उठा। शिव जी ने नेत्र भरकर श्री राम को देखा, किंतु अवसर सही न होने पर अपना परिचय नहीं किया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, यह कहकर शिव जी चल पड़े। वे मन ही मन बहुत आनंदित हो रहे थे और सती के साथ चल रहे थे। सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि महादेव को सारा जगत वंदन करता है, उनकी पूजा करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। मुनि, देवता, मनुष्य सभी उन्हें श्रद्धा से शीश नवाते हैं। फिर उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कह के क्यों प्रणाम किया? उनकी शोभा देखकर इतने मग्न हो गए कि चेहरे पर आनंद देखते ही प्रतीत होता है। देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप धारण किए जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिवजी की भांति ही सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। सती मन ही मन विचार करती हैं कि शिवजी के वचन झूठे नहीं हो सकते। क्या वे श्री हरि ही थे? सती के मन में अपार संदेह उत्पन्न हो गया। यद्यपि सती ने कुछ कहा नहीं, फिर भी शिव जी सती के मन की व्यथा को समझ गए और बोले, हे सती, जिसकी कथा अगस्त्य मुनि ने हमें सुनाई, वह मेरे इष्ट देव रघुवीर जी हैं। भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव ने सती को सब कुछ बताया, किंतु सती ने विश्वास नहीं किया। तब शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, हे सती, यदि तुम्हें संदेह है तो तुम खुद जाकर रघुराम की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? तब तक तुम परीक्षा लेकर आओ और संतुष्ट होकर लौटो, तब तक मैं इस बड़ की छांव में बैठा हूँ। शिव की आज्ञा पाकर सती चल पड़ी और सोचने लगी कि परीक्षा कैसे ली जाए। अब शिव तो ठहरे सर्वज्ञ, उनसे भला क्या छुपा है। तभी शिव सोचने लगे कि इस परीक्षा के बाद सती के साथ कुछ जरूर घटित होगा, जो कि अमंगल होगा। इधर सती वहां पहुंची जहां प्रभु श्री राम थे। सती सीता मां का रूप धारण करके उस रास्ते पर आगे बढ़ती रही जहां से श्री राम सीता का विचार करते और उन्हें खोजते हुए आ रहे थे। सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण चकित हो गए। धीर बुद्धि लक्ष्मण श्री राम के प्रभाव को जानते थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। सब कुछ देखने, समझने व हृदय को परखने वाले श्री राम सती के कपट को जान गए। किसी ने सत्य ही कहा है, स्त्री का स्वभाव ही अधीर होता है। वह कहीं न कहीं अज्ञानता का भाव प्रकट कर ही देती है। तभी तो सामने साक्षात भगवान के होते हुए भी सती को लगा कि वह अपना छिपाव कर ले, रघुराव जान ही नहीं पाएंगे कि वह कौन है। किंतु श्री राम हाथ जोड़कर सती को प्रणाम करते हैं और कोमल वाणी से बोलते हैं कि शिव कहाँ हैं? यहाँ आप अकेली वन में किस लिए फिर रही हैं? श्री राम के रहस्य भरे कोमल वचन सुन सती को बड़ी शर्मिंदा हुई। वे चुपचाप शिव के पास चली गई और मन ही मन खुद को कोसने लगी कि क्यों उन्होंने शिव का कहा नहीं माना। अब शिव को क्या उत्तर देंगी? श्री राम ने जान लिया कि सती को दुख पहुंचा है। उन्होंने सती को किसी तरह अपना प्रभाव प्रकट करके समझाया। सती ने मार्ग में जाते हुए श्री राम, सीता व लक्ष्मण को देखा। इस प्रभाव में राम ने सीता को इसलिए दिखाया कि सती राम के सच्चिदानंद स्वरूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए। इस प्रकार सती ने श्री राम के कई रूप देखे। कहीं वे लक्ष्मण सहित सीता के साथ दिखे तो कहीं किसी मुनि को सेवा करते हुए, और इस तरह सती ने जहां भी रघुराम देखे वह वहां सभी देवताओं के साथ थे। और सती आंखें मूंद कर मार्ग में ही बैठ गईं। आंख खुलते ही श्री रघुराम के चरणों में शीश झुकाकर उस तरफ बढ़ गईं जहां शिवजी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वे शिवजी के पास पहुंची तो शिवजी ने हंसकर सती से पूछा कि तुमने श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली? सती ने श्री राम के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिवजी से कुछ नहीं कहा और बोला, हे स्वामी, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। वहां पहुंचकर बस आपकी तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है। शिव ने ध्यान से देखा और सती ने जो भी चरित्र रचा था श्री राम की परीक्षा लेने के लिए वह सब जान लिया। सती ने सीता का वेश धारण किया। यह जानकर शिवजी को बड़ा दुख हुआ और सोचा कि अब यदि सती की इस अज्ञानता के बाद भी
मैं सती से प्रेम रखता हूँ तो मेरी भक्ति खंडित हो जाएगी, और सती पवित्र हैं इसलिए उन्हें छोड़ भी नहीं सकता। पर उन्होंने पवित्र सीता का बनावटी वेश धारण करके घोर पाप किया है। इस प्रकार महादेव मन ही मन व्याकुल हो जाते हैं। तब शिव श्री राम का स्मरण करते हैं और तुरंत उनके मन में यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि अब सती के इस शरीर से पति पत्नी के रूप में मिलन नहीं हो सकता। स्थिर बुद्धि महादेव ऐसा विचार कर कैलाश चल पड़ते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे महेश, आपकी जय हो। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। ये आकाशवाणी सुनकर सती के मन में चिंता हुई और सकुचाते हुए उन्होंने शिवजी से पूछा, कहिए आपने क्या प्रतिज्ञा की है प्रभु? सती ने कई प्रकार से पूछा पर शिव ने कुछ ना कहा। सती ने मन ही मन विचार किया कि सर्वज्ञ शिव सब जान गए हैं। मैंने शिव के साथ कपट किया। अपने करने को याद करके सती को इतनी चिंता हो रही थी कि जिसको बोला भी नहीं जा सकता। शिव जी का रुख देखकर सती ने जान लिया कि शिव ने उनका त्याग कर दिया है, पर वे कुछ कह ना सके, किंतु ज्वालामुखी के लावे के समान उनका मन जल उठा। शिव अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और अखंड अपार समाधि में लीन हो गए। सती कैलाश पर रहने लगी। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। वह ये सोच सोच कर तड़प रही थी कि किस प्रकार उन्होंने रघुनाथ का अपमान किया और अपने पति के वचनों को झूठा समझा। सती के हृदय की व्यथा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने प्रभु राम का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, आप दीन दयालु हैं। वेदों में आपका यश गाया है। आप दुख हरता हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह शरीर जल्दी छूट जाए। मेरे स्वामी से यह दूरी मुझे मंजूर नहीं। आपने जो मेरे साथ किया वह उचित है। मुझसे भारी भूल हुई है, किंतु मैं और यह पीड़ा नहीं सह सकती। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है, यदि मेरा प्रेम पवित्र है, तो हे प्रभु शीघ्र उपाय कीजिए। दक्ष सुता सती इस प्रकार बहुत दुखी थी। 87,000 वर्ष बीत जाने पर शिव ने समाधि खोली। शिव राम नाम स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि स्वामी जी जागे हैं। उन्होंने शिव को प्रणाम किया और आसन पर बैठे। शिव भगवान श्री हरि की रहस्यमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति, जिसे ब्रह्मा ने सब प्रकार से देख समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया था, जब उन्होंने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके अंदर अभिमान जाग गया। जगत में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसे अपनी प्रभुता, पद व अधिकार पाकर घमंड न हुआ हो, चाहे वह स्वयं राजा दक्ष हो, इंद्र हो या रावण ही क्यों ना हो। दक्ष ने सभी मुनियों देवताओं को बुलाया और विशाल यज्ञ का आवाहन किया। सभी देवताओं को उनका यज्ञ भाग देने के लिए आमंत्रित किया गया। ब्रह्मा, विष्णु व महेश को छोड़कर सभी देवता अपनी स्त्रियों के साथ यज्ञ का भाग पाने के लिए निकल पड़े। सती ने देखा कि अनेक प्रकार के सुंदर वाहन आकाश में जा रहे हैं। सती ने शिव से जाने का कारण पूछा तो शिव ने सब बताया। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती को बहुत प्रसन्नता हुई और सोचने लगी, यदि महादेव आज्ञा दें तो मैं भी इस बहाने पिता के घर जाकर रहूं। उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती संकोच करते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी जाऊं। शिव ने कहा कि तुमने बात तो अच्छी कही है और मुझे पसंद भी आई, किंतु उन्होंने हमें न्योता नहीं भेजा है, अर्थात ऐसे में आपका जाना अनुचित होगा। उन्होंने अपनी सभी पुत्री व दामाद को बुलाया है, किंतु एक बार ब्रह्मा की सभा में वे मुझसे अप्रसन्न हो गए थे, तब से वे हमसे बैर रखते हैं। अब ऐसे में तुम जाओगी तो न स्नेह रहेगा न मान मर्यादा। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, गुरु और पिता के घर बिन बुलाए भी जाना चाहिए, किंतु यदि कोई विरोध करे तो जाना अपमानजनक हो सकता है।
शिव ने सभी प्रकार से कह के देख लिया, किंतु सती नहीं रुकी। महादेव ने मुख्य गणों के साथ सती को उनके पिता के घर के लिए विदा कर दिया। सती जब पिता के घर पहुंची तो दक्ष के डर के कारण किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल माता और बहनें ही मुस्कुराकर मिली। दक्ष ने तो उनकी कुशलता भी नहीं पूछी। उल्टा सती को देखकर वो क्रोध में जल उठे। फिर सती ने जाकर यज्ञ देखा तो शिव का कोई भाग नहीं दिखा। तब जो शिव ने कहा था वह उन्हें समझ आया। स्वामी का ये अपमान देखकर सती का हृदय जल उठा। पति द्वारा परित्याग भी उनके हृदय को इतना नहीं खला था जितना महान दुख उन्हें अपने ही पिता द्वारा अपने स्वामी का अपमान देखकर हुआ। उनसे शिव का यह अपमान सहन नहीं हुआ। वे सारी सभा को डांटकर क्रोध में भरकर बोली, हे सभासदों, मुनीश्वरों, जिन लोगों ने यहाँ शिव की निंदा कही या सुनी है उन सबको उनका फल तुरंत मिलेगा और मेरे पिता भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए वहाँ कोई यज्ञ पूजा फलीभूत नहीं होती। त्रिपुरा दैत्य को मारने वाले महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता हैं। मेरे मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं और मेरा ये शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है, अर्थात चंद्रमा को अपने ललाट पर धारण करने वाले शिव को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को अभी भस्म करती हूँ। ऐसा कहकर सती ने यज्ञाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। ये समाचार शिव को मिला तब उन्होंने वीरभद्र को भेजा। उसने जाकर यज्ञ विध्वंस किया और देवताओं को उचित दंड दिया। सती ने मरते समय श्री हरि से वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्म शिव के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण राजा हिमाचल के घर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी रिद्धि सिद्धि व संपत्ति छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए। उस सुंदर पर्वत पर नए नए वृक्ष सदा फल व फूलों से लदे रहने लगे और कई मणियों की खानें वहां उत्पन्न हो गईं। सारी नदियों से पवित्र जल बहने लगा। पशु पक्षी सुखी रहने लगे। पार्वती के आ जाने से पर्वत ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसे राम भक्ति को पाकर भक्तों का मन होता है। उस पर्वत पर नित्य नए नए महोत्सव होने लगे। जब नारद को ये समाचार मिला तो उत्साह से हिमाचल राजा के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका खूब आदर सत्कार किया। चरण धोकर उन्हें उत्तम आसन दिया। फिर अपने राज्य का बखान करते हुए और अपने पुत्री को बुलाकर नारद मुनि के सामने खड़ा किया और कहा, हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी सभी जगह पहुंच है। अतः हृदय में विचार करके मेरी पुत्री के गुण व दोष बताइए। मुनि ने कोमल स्वर में कहा, आपकी पुत्री गुणों की खान है। स्वभाव से सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका, भवानी इसके नाम हैं। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल व अमर रहेगा और इसके माता पिता सदा यश पाएंगे। यह संपूर्ण जगत में पूजनीय होगी। संसार में स्त्रियां इसके नाम मात्र स्मरण से ही पवित्र हो जाएंगी। किंतु इसमें दो चार कुछ अवगुण भी हैं, वह भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन और लापरवाह पुरुष से इसका विवाह होगा। योगी, जटाधारी, नंगा व अमंगल वेश वाला ऐसा पति मिलेगा इसे। नारद मुनि के ये शब्द सुनकर माता पिता को गहरा धक्का लगा, किंतु पार्वती प्रसन्न हुई। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते और पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव के चरणों से स्नेह उत्पन्न हो गया। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह सोचकर सभी चिंता में रहने लगे। पर्वतराज पार्वती की माता अर्थात मैनावती से कहते हैं कि मुनिवर ने जैसा परिचय दिया है, मेरे अनुमान में वह सभी गुण शिव में हैं। तो चलिए आज के अध्याय में इतना ही। मिलते हैं बालकांड के अध्याय 2 में आगे की कहानी के साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम।